हेलो बच्चों, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समांतर श्रेणी की करेंगे जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए होंगे क्लास 10th के लिए। देखिए, आपको 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक दे रखे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हम इनका सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना है 13 और पांचवा पद 25 है, तो उसका सातवां पद क्या होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या है, एनवा पद, जब भी आपसे एनवा पद कहा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जहाँ पर क्या क्या होती हैं ये सब चीज़, जहाँ जो ए होता है वो प्रथम पद होता है, एन होता है वो पदों की संख्या, तो जो श्रेणी दे रखी है उसमें कितनी पदों की संख्या है। ठीक है, डी क्या होता है सार्व अंतर, और ए एन क्या होता है अंतिम पद। अब देखिए, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। अब देखिए पहले ये फॉर्मूला दे रखा है एनवा पद क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसके लिए दोवां पद की बात करूं या फिर ऐसे लिख सकता हूं या दूसरा पद। ठीक है, अब देखिए निकालता हूँ इससे कैसे निकलेगा। देखिए दोवां पद, तो ये क्या मतलब एन का मान है, ये देखिए यहाँ पर एन है ये, तो जहाँ जहाँ एन है हम क्या रख देंगे 2, तो क्या होगा ए एन की जगह 2 रख दिए, ए तो ए ऐसी रहेगी, एन की जगह कितने रखने हैं 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए 2 ए प्लस 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, और 1 का गुणा डी से करेंगे तो कितना डी होगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं निकाला हूँ तीसरा पद, तीसरा पद, या फिर बोल सकता हूँ तीसरा पद, तीसरा पद। देखिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मैं अभी बताऊँगा इसका लॉजिक क्या है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एन बराबर 3 है, तो इस फॉर्मूले रख दीजिए, तो क्या होगा A3, ए है तो ए रखिए प्लस एन की जगह कितना रखना है 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए A3 ए 3 में से एक जगह कितना बचेगा 2 डी। ठीक है, अब देखिए क्या मतलब होगा इसका। देखिए जब हमने दूसरा पद निकाला था तो क्या आया था ए प्लस ए डी, जब हमने तीसरा पद निकाला तो क्या आया ए प्लस 2 डी। इसका निष्कर्ष क्या निकला, जब भी हम दूसरा पद निकालेंगे तो डी कितना आएगा 1, अगर हमने तीसरा पद निकाला तो डी कितना आया 2D, और ए देखिए दोनों में कॉमन ही है, तो इसका मतलब अगर हम दूसरा पद निकालेंगे तो जहाँ डी आएगा, तीसरा पद निकालेंगे यहाँ 2D आएगा, ऐसे अगर हम चौथा पद निकालेंगे का चौथा पद तो क्या आ जाएगा A4 हो जाएगा, और ए प्लस क्या हो जाएगा 3D, मतलब 4 में से जस्ट एक कम, तीसरा है तो 2D, दूसरा है तो 1D। ठीक है, समझ गए आप इसको, यही मैं आपको बताना था। अब देखिए हम इसको सवाल को हल करेंगे। क्या है, यदि किसी एपी का दूसरा पद कितना 13वां, देखिए दूसरा पद, दूसरा पद क्या लिखेंगे ए प्लस ए डी, दूसरा है तो एक डी रह जाएगी, तीसरा बोला चाहता तो हम 2D कर देते। कितना दे रखा है आपको, कितना है 13। ठीक है, तो ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे आपसे कहा है पांचवा पद कितना है 25, पांचवा पद। अब देखिए पांचवा पद कैसे लिखेंगे ए प्लस 5 में से एक जाएगा 4D, कितना है 25। ठीक है, 5 थे तो एक कम आ गया,
2 थे तो यहाँ पर 1 रह गया। अब देखिए इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए, इसे समीकरण नंबर सेकंड मानिए। अब दोनों को उतारिए। ए प्लस ए डी बराबर कितना है 13 और ए प्लस 4D बराबर कितना है 25। ठीक है, अब देखिए इन दोनों समीकरण को हल करके आपको ए और डी के मान निकालने हैं। अब देखिए हम कैसे क्या करेंगे, इनमें हमें काटना होगा, ए को काटिए या फिर आप डी को काटिए। देखिए कटेंगे कब, जब दोनों बराबर हों और एक प्लस का और दूसरा माइनस का। देखिए यहाँ पर ए प्लस का, ये भी ए प्लस का, नहीं कटेगा ना जबकि बराबर है। और यहाँ देखिए यहाँ तो डी है, यहाँ 4D है, जब यहाँ तो बराबर भी नहीं है। तो देखिए यहीं पर है तो क्या करेंगे आप, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदले, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का। ठीक है, ये प्लस की है माइनस की तो कैंसिल हो जाएगी। और देखिए माइनस के 4 और डी कितना रह जाएगा माइनस के 3D। ठीक है, और देखिए माइनस के 25 और 13 प्लस के कितना रहेंगे माइनस के 12, क्योंकि 25 ज़्यादा थे तो माइनस की बचेगी। और देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, हम डी बराबर निकालेंगे, 3 इधर गुणा में तो बराबर को उधर जाएंगे तो भाग में, 3 चौक 12, तो डी बराबर कितना आया 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दो या फिर समीकरण सेकंड में। तो हम कर दें डी बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो क्या है ए प्लस डी बराबर 13, तो ए प्लस डी बराबर कितना 4 बराबर 13। देखिए ये प्लस के बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के। ठीक है, 13 में से 4 जाएंगे कितना हो जाएगा 9, तो ए बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछा है, देखिए तो उसका 7वां पद क्या होगा, तो 7वां पद बताना, 7वां पद। ठीक है, अब देखिए 7वां पद हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 6D। देखिए 7 से जस्ट एक कम है डी, 6 आ जाएगा। ठीक है, आपने ए और डी के मान निकाल लिए, लगा दीजिए यहाँ पर। ए बराबर कितना 9 निकला, प्लस का साइन तो प्लस 6, डी कितना निकला था 4, तो 4 रख दीजिए, प्लस 6 चौक 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे 33। ठीक है, 7वां पद कितना आया 33, ये आ जाएगा आपका पहले का नंबर। हम दूसरा करेंगे, क्या दे रखा है आपको एपी समांतर श्रेणी दे रखी है, क्या है 21 42 63 84, कौन सा पद 210 होगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए मैं आपको फिर दोबारा ही रिवीजन ही करा रहा हूँ। ए बराबर क्या होता है प्रथम पद होता है, एन क्या होते हैं पदों की संख्या होती है, डी क्या होता है सार्व अंतर होता है या फिर सार्वांतर बोल सकते हैं। अब देखिए आपसे कहा गया है, लॉजिक समझिए, जो श्रेणी दे रखी है कौन सा पद 210 होगा, मतलब कौन सा पद, ऐसा बताना कि मतलब इसमें कोई बीच में ही मिलेगा जो 210 होगा। ठीक है, समझ गए, तो मैं कह सकता हूँ एनवा पद 210 होगा। मुझे तो पता नहीं है ये कौन सा होगा, तो मैंने मान लिया एनवा पद 210 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एन पदों का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद कितना 210, तो ये क्या दे रखा आपको ए एन ही तो है। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना रख सकते हैं 210। ठीक है, ए, अब देखिए यहाँ से हम पता करेंगे ए और डी कैसे। ए जो ये पहला पद होता है ये क्या होता है ए, तो ए बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 21, ये प्रथम पद होगा। अब देखिए डी आपको दे रखा है, डी कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। देखिए 42 है, 42 में से 21 को घटाएंगे कितना बचेगा 21 ही,
तो ये क्या आ जाएगा आपका डी। डी बराबर कितना आ गया 21। अब लगा दीजिए और एन का मान तो आपको निकालना ही है, ये वाला एन। ठीक है, एन का पद मैंने 210 मान लिया और ए एन फॉर्मूला कितना बन जाएगा 210 पे हो जाएगा यही। अब ए कितना है 21, एन हमें निकालना है, डी कितना है 21। ठीक है, अब देखिए ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के। ठीक है, अब देखिए इस 21 का इसमें गुणा होगा तो 21 एन हो जाएगा और देखिए माइनस का हो जाए कितना होगा 21। ठीक है, 21 सेकंड 21, ये प्लस का था, ये माइनस तो माइनस का होगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, बराबर 21 एन। ठीक है, अब देखो ये माइनस के 21 ये प्लस के तो कट जाएंगे, कितना 210 बराबर 21 एन। ठीक है, अब एन बराबर निकालूंगा मैं तो 21 का भाग लग जाएगा इसमें 210 बटे 21। ठीक है, 21 एकन 21 और 21 का भाग 0 में जाएगा तो 0, तो एन बराबर 10 है। तो कहने का मतलब है जो ये श्रेणी दे रखी है इसमें आप जैसे 1 2 3 4 है, ऐसे 10वां पद होगा, क्या होगा 10वां पद होगा, वो कितना होगा 210। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, एन बराबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो कहने का गुणज कितने होंगे 15, तो जैसे 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके कितने होंगे 15। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी में जो पद होंगे कितने होंगे 15 ही तो होंगे भाई, क्योंकि 15 गुणज है। ठीक है, और किसके 8 के, तो कहने का मतलब 8 का ही होगा, तो इसमें 8 से गुणा कर दीजिए, 8 का ना 8, ऐसे इसमें करिए 8 का, तो दूसरे का 8 दूनी 16, ऐसे इसमें करेंगे 8 दिया 24, ऐसे डॉट डॉट कितने 15 तक जाएंगे आप। ठीक है, तो 15 पद। ठीक है, ऐसे करके 8 एक ना 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 से 32, ऐसे 15 तक जाएंगे। ठीक है, समझ के। अब बताना है इनको आपका योगफल। देखिए पहला पद ये वाला है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8। अगर मैं डी निकालूंगा तो कितना होगा, अगले में से पिछले घटाऊंगा 16 माइनस 8 कितना आएगा 8। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है एन पदों का योगफल, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये भी हमें पता है कितने पद है इसमें 15, तो एन बराबर 15। ठीक, लगा दो यही वाला फार्मूला एस एन, तो एस एन की जगह कितने 15 रखेंगे हम, और इस एन की जगह 15 बटे 2 इंटू ए कितना है 8 प्लस एन कितना 15 माइनस 1 डी कितना 8। ठीक है, 15 बटे 2, 8 दूनी 16 प्लस 14 में 15 में से एक जाएगा 14 बचेंगे, और डी का मान हमने लगाया ना, ये भी लगा दिया कितना 8 ही है। ठीक है, 15 बटे 2 16, देखिए 14 छिंग 84, 64 98, 14 112। ठीक है, अब देखिए 15/2 16 और 112 कितना हो जाएगा 128। ठीक है, अब देखो 2 से नीचे से काट दो, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, और 15 गुणा 64 यही है, गुणा कर दो, तो गुणा करें कितना 15 चौक 60, हाथ से कितना 6, 15 छिक्का 90 और 6 96, कितना है 960 एस
15 इधर चल ही रहा था। ये हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे। क्या है, x के किस मान के लिए 2x, 8 + x तथा 3x + 1 समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये जो आपको पद दे रखे हैं ये कौन सी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए पहले, इसको हल करने से पहले। समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों का जो सार्वधातर बोलिए या फिर बोले अंतर, ठीक है, कैसा होता है, समान रहता है। अब जैसे समझिए, अगले में से पिछले को घटाएंगे 4 - 2, अगले में से पिछले को घटाएंगे 6 - 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। देखिए बराबर आया। ठीक है, अब देखिए ऐसे, ये सपोज मान लीजिए समांतर श्रेणी दे रखी है, अगर मैं इसका सार्वधातर निकाल लूँ तो कैसे होगा, तो मैं क्या करूँगा, अगले में से पिछले को घटाऊँगा A2 - A1, ऐसे मैं क्या करूँगा, अगले में से पिछले को घटाऊँगा A3 - A2। ठीक है, और दोनों का ये सार्वधातर कैसे निकलेगा, बराबर। ठीक है, अब इस सवाल को हल करिए। क्या, 2x, 8 x + 8, 3x + 1, ये आपको AP में दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इनका लगा रहा हूँ सार्वधातर। ठीक है, देखो अगले में से पिछले को घटाऊंगा तो 8x + 8 - 2x। ठीक है, अब देखिए अगले में से पिछले को घटाऊंगा 3x + 1, इसे माइनस करूँगा x + 8, और दोनों का ये सार्वधातर और ये वाला सार्वधातर कैसा आएगा, बराबर। ठीक है, हम समझ चुके हैं अभी। देखिए x + 8 माइनस ये प्लस का तो माइनस ही हो जाएगा, बराबर 3x + 1। अब इस माइनस का अंदर गुणा होगा, देखिए प्लस की है और माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस। ठीक है, अब देखिए x x x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, संख्या 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 वाली टर्म एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, x है ये -2x, ये प्लस की है इधर आएगी तो माइनस की, ये माइनस की इधर आएगी तो प्लस की, बराबर। ठीक है, ये प्लस का 1 है इधर और माइनस का 8 है, और देखिए ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, अब देखिए x और ये x प्लस प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 2x। अब इन्हें देखिए 2x और 3x माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5x, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, आगे देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 8 8 16 रहेंगे किसके, माइनस के। ठीक है, अब देखिए ये 2x प्लस के माइनस के हैं 5x, तो कितना बचेगा 3x किसका, माइनस का, क्योंकि अधिक यही है। ऐसे समझिए, एक है प्लस का 16 है माइनस का, तो ये प्लस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि यही अधिक है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, हम x बराबर निकालेंगे, ये गुणा में बराबर के इधर जाएंगे तो इसके भाग में आएंगे, 3 का भाग है 5 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ये आपका चौथे का आंसर होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या है, निम्न समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखे 2 7 12 ... 10 पदों तक, कहने का मतलब कितने पद है इसमें 10 पदों तक। ठीक है, और समांतर श्रेणी में n पदों का योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट लगाएंगे 2a + n - 1 × d। ठीक है, n पदों का। अब देखिए उसने कह दिया 10 पदों तक, 10 पदों का मतलब क्या, इसमें पद कितने हैं n बराबर 10, समझ गए आप। अब देखिए
ये वाला प्रथम पद होता तो ए का मान हो जाएगा 2। अब देखिए हमें इसमें डी और चाहिए। डी कैसे निकालते हैं, अगले में से पिछले को 7 - 2 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n कितना 10 तो 10 आ गया। n कितना 10/2 2 इंटू ए कितना 2 प्लस n कितना है 10 - 1 इंटू डी कितना 5। ठीक है, S10 2 पंचे 10 5 आया, 2 दूनी 4 गुणा हो जाएगा प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा गुणा 5। ठीक है, S10 5 प्लस का साइन प्लस 9 पंचे 45। ठीक है, S10 5 45 और 4 49। ठीक है, 5 का गुणा कर दो, 5 नेम 45 कितना बचेगा 5 का 4 5 चौक 20 और 4 24। ये क्या हो जाएगा S10 10 पदों का योगफल। आपका 5वां आंसर होगा।